हेलो डियर्स, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये ख़त्म हो चुके हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप यूँ मान के चलिए बहुत अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर आपको याद करना पसंद नहीं है, मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आपने कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आपको बहुत परेशान किया है, तो ये वो चैप्टर है तो जो आपको पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक ने जख्म दिए हैं उस पर मरहम लगाएगा ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आप मन लगा के पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो फिर शुरू कर लेते हैं, चैप्टर के बारे में ही बात करना शुरू कर देते हैं। देखो, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिनको कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। अब उनकी स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेटा वो तो हम करेंगे ही, पहले हम पहुंचते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं ये। तो थोड़ा सा एक जो पहली हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, 12th में भी पूछे गए हैं। 12th में तो बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहली हेडिंग जो हमारी है वो सॉल्ट्स को लेकर के है। तो थोड़ा सा जो हम डिस्कस करेंगे वो सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर वो हमारी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के टाइप्स। क्योंकि अगर हेडिंग सॉल्ट डालेंगे तो पहले सॉल्ट की डेफिनेशन लिखें। सॉल्ट में कैटायन होता है, H+ को छोड़ के कोई भी, एक एनायन होता है OH नेगेटिव को छोड़ के, उसको हम सॉल्ट कहते हैं। कैसे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो वो सब अब नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में बेटा जी हाँ, कुछ टाइप हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे एक तो आएगा न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा आएगा एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको एसिडिक या बेसिक ना पता हो। तीसरा हम लेंगे यहां पर बेसिक सॉल्ट। फोर्थ ले लेते हैं यहां पर मिक्स्ड सॉल्ट। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, मिक्स्ड सॉल्ट। और फिफ्थ हम यहां पर लेंगे एडिशन सॉल्ट, या इसी को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ज्यादा कॉमन नेम जो है, पॉपुलर है, वो है एडिशन कंपाउंड्स। और ये जो फिफ्थ वाला आएगा यहीं पर दो टाइप बन जाएंगे। एक बनेगा जाकर के डबल सॉल्ट और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्सेस, या इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा यहां से ये टर्म आएगा निकल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर इसकी जो स्टडी होगी उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अभी कुछ समझाया नहीं आपको, बस ये बताया कि सॉल्ट क्या होता है। कैटायन H+ को छोड़ के कोई भी, एनायन OH नेगेटिव को छोड़ के जब मौजूद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। कैसे बनता है? बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो चलिए हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे आते हैं सीधे सीधे। तो पहली हेडिंग जो हम यहां पे डालेंगे वो हमारी होगी न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा हुआ है एसिड। एसिड में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या होती है? एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H+ रिमूव किए जा सकते हैं उसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड।
ऐसे बेस के टर्म, बेस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है? बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने OH माइनस निकल सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, राइट। तो अब है क्या, हमने एसिड और बेस, एसिडिक करेक्टर होता है ड्यू टू H+ और बेसिक करेक्टर होता है ड्यू टू OH माइनस। हमने एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन कराया, जो सॉल्ट बना, सॉल्ट जो बना है, अब उस सॉल्ट से ना तो H+ निकाला जा सकता है ना ही OH माइनस निकाला जा सकता है। मतलब सॉल्ट जो बना था एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, एसिड में जितने भी H+ थे और बेस में जितने भी OH माइनस थे वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करा दिए गए। जब वो न्यूट्रलाइज करा दिए गए तो फिर ऐसे केस में तो बेटा जो भी एसिड है, एसिडिक करेक्टर H+ की वजह से, बेस है बेसिक करेक्टर OH नेगेटिव की वजह से, क्या हो, सॉल्ट जो बने ना तो उसमें कोई रिप्लेसेबल H+ हो ना ही कोई रिप्लेसेबल OH माइनस हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। और कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड और बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इनको हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट शुरू किया है हमने, अभी एग्जांपल्स आपको बताएंगे। न्यूट्रल सॉल्ट में पहले एक लाइन लिखिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट्स डू नॉट हैव रिप्लेसेबल H+ और OH माइनस। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिएगा, जैसे हमने HCl लिया, अब HCl जो है, HCl में एक प्लस है H, हमने NaOH से ट्रीट किया तो यहां पर बना NaCl, Na+Cl माइनस, और ये बन गया यहां पे H2O। छोड़िए उसके H2O को, ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। NS लिख दिया हमने शॉर्ट में, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ना तो इसमें रिप्लेसेबल H+ है ना ही इसमें रिप्लेसेबल OH है। एग्जाम्पल देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम H2SO4 लें तो H2SO4 में अच्छे से पता है आपको कि दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जिन्हें हम इन द फॉर्म ऑफ H+ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बार हमने क्या किया, H2SO4 की जो रिएक्शन कराई वो हमने NaOH के 1 मोल से कराई, तो यहां पर क्या बना, NaHSO4 प्लस H2O। अच्छा, ये वाला जो सॉल्ट बना है इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ये वाला जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये जो है ये NaCl ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं हो सकता। जब रिप्लेसेबल H+ होता है तो वो एसिडिक सॉल्ट बोला जाता है। अच्छा, अगर इसी को हम क्या करें, यहां पर इसकी रिएक्शन 2NaOH से करा दें तो यहां पर क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, ये दो बन जाएंगे यहां पर। ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना आसान टॉपिक हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? नहीं बेटा जी, यहाँ पर टफ एग्जाम्पल्स भी बनेंगे, आप लोग चिंता ना करें, आपको थोड़ा और सीखने को भी मिलेगा। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल NaCl है, न्यूट्रल सॉल्ट है, Na2SO4 है, न्यूट्रल सॉल्ट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आपको हम कितने भी बता दें, लेकिन जब तक आपका अपना दिमाग या आपका नॉलेज काम नहीं करेगा, आपको पता नहीं होगा कि ये वाला एसिड कितने H छोड़ सकता है, ये वाला बेस कितने OH छोड़ सकता है, तब तक आपको कितने भी आप रट लो कोई फायदा नहीं है। तो पीछे की चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। आपको ऑक्सी एसिड्स के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आपको हमने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पढ़ाए हैं, आपको हमने सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ाए हैं। उन ऑक्सी एसिड्स में आपको बेसिसिटी बताई जाती है। बेसिसिटी बताई जाती है का मतलब एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H+ निकल सकते हैं। जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना आसान भी नहीं है, कुछ चीजें भी हम आपको बताएंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक आध और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यहां से 2 OH निकल सकते हैं। तो अगर हमने एक OH निकाल दिया CaOH
और ये Cl, मतलब HCl से रिएक्शन कराई, HCl से रिएक्शन कराई तो एक OH निकल की जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो ये वाला न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर रिप्लेसिबल OH है। लेकिन जब हम दूसरा OH भी निकाल दें, CaCl2 बना दें, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का होगा। तो ये होते हैं बेटा न्यूट्रल सॉल्ट्स। तब डालेंगे हेडिंग दूसरा, सेकंड, एसिडिक सॉल्ट। रब करते हैं, मिलते हैं बेटा जी। सेकंड है एसिडिक सॉल्ट्स, तो डालिएगा हेडिंग एसिडिक सॉल्ट्स। लिखिएगा दे हैव रिप्लेसिबल H+, दे हैव रिप्लेसिबल H+। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दे आर फॉर्म्ड बाई इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाई बेस, दे आर फॉर्म्ड बाई इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाई बेस। ध्यान देना, अभी अभी हमने H2SO4 का एग्जांपल लिया था, 2 H होते हैं, तो जो H2SO4 था 2 H निकल सकते हैं लेकिन हमने क्या किया, NaOH का केवल 1 मोल लिया। NaOH सफिशियंट नहीं है जो इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सके, तो यहां क्या बनेगा, NaHSO4। तो ये जो सॉल्ट बना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं इसको, यहां पर अभी भी एक रिप्लेसिबल H+ है, तो ये एग्जाम्पल होगा एसिडिक सॉल्ट का। फिर आप थर्ड डालिएगा हेडिंग बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स। फिर तीनों के एक साथ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। बेसिक सॉल्ट्स में लिखिएगा दे हैव रिप्लेसिबल OH नेगेटिव, फुल स्टॉप के बाद दे आर फॉर्म्ड बाई इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाई एसिड। एग्जाम्पल है CaOH होल ट्वाइस है, आपने इसकी रिएक्शन कराई, HCl का 1 मोल ही लिया, मतलब OH तो 2 थे लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H+2 नहीं थे, तो यहां बना CaOH Cl। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, बेसिक सॉल्ट का होगा। अब एक काम करते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इन तीनों को पहले थोड़े से इनसे 1-2 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन लिखिएगा आइडेंटिफाई एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स। मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये है NaHPO, Na2HPO4। नेक्स्ट है यहां पर Na2HPO3। नेक्स्ट है NaH2PO2। एक आध और ले लेते हैं, NaH2PO3। तो बेटा जी ये जो दिए गए हैं यहां पर, इनको हमें पहचानना है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो पहली नजर में जब आप देखेंगे तो आपको सब में ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस टाइम पे एग्जाम नीट नहीं होता था, एग्जाम होता था CBSE PMT, वहां पूछा जा चुका है। तो देखो आप ध्यान से, सब में H दिखाई दिए, और H दिखाई देने का मतलब सीधा सीधा हमारे दिमाग में ये क्लिक करेगा कि सारे के सारे सॉल्ट्स कैसे हैं, एसिडिक हैं। लेकिन सारे सॉल्ट्स एसिडिक नहीं हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उनका आइडिया दे देता हूँ, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो बेटा हाँ, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का आइडिया देते हैं आपको। देखो सारे ऑक्सी एसिड्स तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कुछ ऑक्सी एसिड्स लिख रहे हैं जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं। अगर सारे आपको देखने हैं तो आप P ब्लॉक में, जनरल P ब्लॉक जो है उसमें आपको ऑक्सी एसिड्स नाम का एक लेक्चर मिलेगा, वहां पर जाकर के आपको देखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ऑक्सी एसिड्स का आइडिया आपको दे रहे हैं। देखो भैया, ये 3 ऑक्सी एसिड्स ले रहे हैं, ये होता है H3PO4। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाम आपके सब पढ़े हुए हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख नहीं रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O OH OH
और OH। आपको बता दें इसकी जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी का मतलब कितने H निकल सकते हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन्स निकाले जा सकते हैं यहां से इन द फॉर्म ऑफ H+, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं ऑक्सीजन के साथ। एक होता है, फिर नेक्स्ट आता है H तीन ही हैं लेकिन ऑक्सीजन एक कम हो गया, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O H OH OH। ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड नहीं है, इसको हम रिमूव नहीं करा सकते इन द फॉर्म ऑफ H+। तो देखने में भले ही यहां भी 3 यहां भी 3, इसकी बेसिसिटी 3 है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, इसकी बेसिसिटी केवल 2 ही होती है। और एक और लेते हैं, इसका नाम होता है, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। एक और होता है, यहां भी 3 हाइड्रोजन HPO2, ये होता है P डबल बॉन्ड O H और ये हो गया OH। इसकी बेसिसिटी केवल 1 होती है, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये 2 हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच हैं, ये नहीं निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। अब आप यहां पर जज करो, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। यहां पर ऑक्सीजन 4 हैं, इसका मतलब ये कौन सा वाला ऑक्सी एसिड रहा होगा? H3PO4 वाला रहा होगा। तो यहां के 3 के तीनों हाइड्रोजन कैसे रहे होंगे? एसिडिक। और 2 आप हटा चुके हो, 2 हटा चुके हो, 2 हटाए हैं ना, 2 हट गए, 1 अभी भी बचा हुआ है। जो 1 बचा हुआ है ये किससे अटैच होगा? ये ऑक्सीजन से अटैच होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको अभी हम H+ की फॉर्म में रिमूव करा सकते हैं। इसका मतलब ये वाला सॉल्ट कैसा होगा? ये एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट का, AC नहीं AS शॉर्ट में लिख दिया, एसिडिक सॉल्ट का, क्योंकि यहां से हमें पता लगता है PO4, O4 है, तो इसका मतलब कौन सा एसिड था? ये वाला था। तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते थे, अभी तक 2 ही रिप्लेस किए गए हैं, 2 ही रिप्लेस किए गए, एक और रिप्लेस हो सकता है ये वाला। अच्छा यहां देखो ये क्या है? 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, H तो यहां भी 3 हुआ करते थे 3 ऑक्सीजन वाले में भी, लेकिन यहां के केवल 2 ही हाइड्रोजन थे जो हम रिप्लेस कर सकते थे। ये देखो लिखा हुआ है 2, जो हम रिप्लेस कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और दोनों को हम रिमूव करा चुके हैं सोडियम से, Na+ से। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है, रिप्लेस अगर किया है सोडियम से, तो जो वो वाला ही रिप्लेस हुआ होगा जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये दोनों रिप्लेस हो गए सोडियम से, बचा कौन सा? ये तो निकलता ही नहीं है H पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता नहीं है तो ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है ही नहीं, ऑलरेडी एसिडिक नहीं है, तो ये हाइड्रोजन दिख जरूर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्ट का, NaH2PO2। मुझे ठीक से याद नहीं है, या तो ये या फिर ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल के। तो यहां पर देखोगे NaH2PO2, 2 ही ऑक्सीजन हैं, यानी ये वाला ऑक्सी एसिड है, और इसमें से केवल 1 ही हाइड्रोजन रिप्लेस कराया जा सकता है जो हम रिप्लेस करा चुके हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं। यानी ये एग्जाम्पल किसका है? ये न्यूट्रल सॉल्ट का है। NaH2PO3 यानी ये वाला एसिड है, यहां 2 रिप्लेस हो सकते थे हाइड्रोजन, 1 ही रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब ऐसे करके आप अगर देखोगे तो एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन दिखाई देते हैं? CH3COOH 4 दिखाई देते हैं, लेकिन बेसिसिटी जो होती है वो 1 ही होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होते हैं, ऑक्सीजन से केवल यही अटैच्ड होता है, तो यही रिप्लेस हो सकता है। तो अगर ये सॉल्ट बना है CH3COONA, तो ये बेटा न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा। ऐसा मत करिएगा आप ये हाइड्रोजन देख के बोल दो कि ये तो भैया एसिडिक सॉल्ट है। अरे भाई ये दरअसल जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यहाँ कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, कार्बन से अटैच वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं। तो ये हमने अभी 3 टाइप के सॉल्ट्स पढ़े, कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और उनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहां पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। जिस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे वो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि ये केवल फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में ही हो सकता है, ये सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में भी पॉसिबल है। वहां पर आप देखिएगा परऑक्सी लिंकेज वाले हाइड्रोजन्स एसिडिक नहीं होते थे, और जो हाइड्रोजन्स एसिडिक नहीं होते हैं फिर उनको थोड़ी ना हम एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल मानेंगे। तो अगर वो वाला हाइड्रोजन मौजूद भी है सॉल्ट में तो थोड़ी ना हम कह देंगे कि सॉल्ट एसिडिक है।
तो ये हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखते हैं, रब करते हैं पहले इसको। तो बेटा मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं देखते हैं। ये फोर्थ हो जाएगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी 2 है, राइट, H2SO4, हमने उसके दोनों हाइड्रोजन्स हटाया तो फाइनली क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट। 2 तरीके हो सकते हैं। ये H2SO4 है, हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, NaOH। एक काम करते हैं, इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं क्योंकि उधर जगह कम पड़ेगी। हमने एग्जाम्पल लिया, अरे क्या एग्जाम्पल आ गया, ये H2SO4, समझाते हैं आपको। H2SO4 हमने इसको रिएक्शन कराई इसकी NaOH से, तो माइनस क्या हो गया, H2O, और यहां बना NaHSO4। बेटा जी ये तो एसिडिक सॉल्ट है, हमने लिख दिया यहां पर। अब ध्यान देना, हमने फिर से इसकी रिएक्शन किससे करा दी, NaOH से, माइनस क्या हुआ, H2O, तो यहां क्या बना, Na2SO4। या बेटा जी ध्यान देना, अगर हम कैटायन और एनायन को अलग करें तो 2 Na प्लस हैं और साथ में क्या है, 1 SO4 माइनस है। कैटायन कितने टाइप के हैं, 1 टाइप के। एनायन कितने टाइप के हैं, 1 टाइप का। हमने इसकी रिएक्शन NaOH से नहीं कराई, बल्कि इस बार हमने किससे कराई, KOH से। तो यहां क्या आएगा, जो H हटेगा वो किससे हटेगा, माइनस तो हो गया H2O, जो H हटेगा वो किससे हटेगा, वो K से हटेगा, तो NaKSO4। या इसमें ध्यान देना, एक तो Na प्लस है, K प्लस है, और क्या है, SO4 माइनस 2 है। तो इसमें एनायन 1 टाइप का है, लेकिन कैटायन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। कैटायन आता है बेस से, एनायन आता है एसिड से। तो एनायन 1 टाइप का है, इसका मतलब एसिड का तो एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ, लेकिन कैटायन 2 टाइप के हैं, इसका मतलब यहां पर बेस 2 यूज हुए। या और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आप लो, ये एक एग्जाम्पल हो गया था, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस। 2 OH दिखा देते हैं आपको, OH, हालांकि ये ऐसे करके बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए हमें, हम फिर भी यहां दिखा रहे हैं। क्यों दिखा, ये आयनिक बॉन्ड होता है भैया, आयनिक बॉन्ड जो होता है कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो ये दिखाया है हमने, लेकिन ये है गलत। वैसे क्या होना चाहिए, चलो ऐसे होना चाहिए था, चलो हम बिल्कुल ठीक ही दिखा देते हैं। Ca पे +2 दिखा दिया, और ये OH माइनस दिखा दिया, और ये दूसरा OH माइनस दिखा दिया। हमने क्या किया, एक बार इसकी रिएक्शन कराई HCl से, HCl से कराई तो माइनस क्या होगा, ये OH निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, माइनस होगा H2O। क्या बना यहां पर, Ca पे +2, एक OH अभी भी मौजूद है, और एक OH की जगह क्या आ गया, Cl माइनस। अब हमने नेक्स्ट टाइम जो इसकी रिएक्शन कराई वो HCl से नहीं कराई, हमने HOCl, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ये ऐसे निकलता है। तो अब क्या हुआ, यहां पर Ca पे तो +2 है, जो OH है माइनस H2O हो गया, ये वाला H और ये वाला OH। यहां पर जो आएगा एनायन वो क्या आएगा, OCl माइनस, और दूसरा एनायन क्या था, Cl माइनस, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर कहते हो आप लोग इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस वाले सॉल्ट में देखो, कैटायन 1 टाइप का है, मतलब बेस 1 यूज हुआ, लेकिन एनायंस कैसे हैं, 2 टाइप के हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल है मिक्स्ड सॉल्ट का, और ये एग्जाम्पल भी किसका है, मिक्स्ड सॉल्ट का। तो मिक्स्ड सॉल्ट्स वो होते हैं जो डाई, ट्राई, पॉली, मतलब ऐसा एसिड हो जहां एक से ज्यादा H पॉजिटिव निकल सकता हो, और उनका न्यूट्रलाइजेशन किससे कराया हो, एक से ज्यादा बेस से। ऐसे ही कोई ऐसा बेस हो जिसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो, और उसका जब न्यूट्रलाइजेशन कराया तो उसमें 1 से ज्यादा टाइप के एसिड्स को यूज किया गया। या तो आप वहां से डिफाइन कर लो, या आप यहां से डिफाइन कर लो, एसिड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन 1 टाइप ऑफ एनायंस, और सॉरी एसिड नहीं, salts having single type of cation and more than
वन टाइप ऑफ एनायंस, और salts having single type of anion and more than one type of anions are called mixed salts। और वेल नोन एग्जाम्पल है ये ब्लीचिंग पाउडर। एक और एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम लोग रोचलेज सॉल्ट भी बोलते हैं, वो भी आपको अभी हम लिखाएंगे। आप लोग सोच रहे हो अरे इसमें तो बहुत याद करना पड़ रहा है। नहीं बेटा, ये अगर ये भी नहीं याद करोगे तो फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे क्या? केमिस्ट्री है भैया, कुछ तो याद करना होगा ही इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं यार। तो लिखिएगा, पहले ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल्स मिक्स्ड सॉल्ट के हैं। तो लिखेंगे सॉल्ट्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एनायंस, और सॉल्ट्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एनायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट्स। एक और एग्जांपल आपको बताया था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, स्पेलिंग में हेर फेर हो सकता है भैया, चेक कर लेना। टार्ट्रिक एसिड ये होता है COOH COH H, इसको एक साथ लिख देते हैं। टार्ट्रिक एसिड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यहां पर भी होता है COOH, और ये HOH, चाहे OH पहले ले लो H बाद में ले लो। हमने क्या किया, H को हटाया, एक बार तो इसकी रिएक्शन कराई NaOH से तो Na आ गया, दूसरी बार हमने रिएक्शन कराई KOH से तो K आ गया। तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रोचलेज सॉल्ट, ये भी एग्जाम्पल होता है मिक्स्ड सॉल्ट का। तो बेटा अब हम मिक्स्ड सॉल्ट भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन कंपाउंड्स की। एडिशन कंपाउंड्स में दो आएंगे, एक डबल सॉल्ट और एक आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये आज का फिर लेक्चर खत्म होगा। चलिए बात करते हैं, इसको रब करते हैं फिर बात करते हैं। तो बेटा देखते हैं हम लोग एडिशन। टार्ट्रिक एसिड ये होता है, यहां पर CH थोड़ा सा ये गलत हो गया था, CHOH ये दो बार होता है होल ट्वाइस। अब देखिएगा ये होगा पूरा, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, तो बात चल रही थी किसकी, एडिशन कंपाउंड्स की। तो बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एडिशन सॉल्ट्स या एडिशन कंपाउंड्स। बेटा जी हमने क्या किया, पानी में हमने दो सॉल्ट्स डाले, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 होल थ्राइस। डिजॉल्व हो गया पूरी तरीके से, K2SO4 जितना डाला था डिजॉल्व हो गया, और Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डाला, वो भी डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद हमने क्या किया, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन किया। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्बिलिटी घट जाती है और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता है कि आपको पोटेशियम सल्फेट अलग मिल जाए और एल्यूमिनियम सल्फेट अलग मिल जाए, वहां पर एक नया ही सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। और वो सॉल्ट क्या होता है, वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम नाम दिया गया, इसका एक नाम होता है पोटाश एलम, ये पोटाश एलम होती है, और ये सोडियम का सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट होता है इसमें, और एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है। तो एडिशन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन हैविंग 2 और मोर सॉल्ट्स। तो ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जहां पर एक से ज्यादा सॉल्ट मौजूद होगा, वहां से ये बनते हैं, वहां के क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। जैसे KCN डालिए, FeCN होल ट्वाइस डालिए, तो वहां पर एक नया सॉल्ट बन के तैयार होता है,
बताएंगे क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल में आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि KCN अलग हो जाए और FeCN होल ट्वाइस अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक नया सॉल्ट बनकर तैयार होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह ही नया सॉल्ट बन जाएगा, कुछ जगह बनता है, कुछ जगह नहीं बनता। जहां बनता है हम वहां की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स जहां पर ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एक से ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं क्रिस्टल में। क्रिस्टल तो आप लोग जानते ही हो, सॉलिड स्टेट मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्रिस्टल में जब एक से ज्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और ये फिर दो टाइप के होते हैं। तो पहले आप लिखिएगा एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स हैव 2 or more salts in the crystal, 2 or more salts in the crystal, full stop के बाद they are obtained by crystallization from the aqueous solution having 2 or more salts, full stop के बाद they are of 2 types। और उसमें फर्स्ट जो हमने ये लिखा है they are of 2 types में फर्स्ट है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये बन तो गया सॉल्ट, कैसे बना, पानी में हमने पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व किया हाई टेम्परेचर पे, एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व किया, टेम्परेचर कम करके हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया। रिक्रिस्टलाइजेशन से ये सॉल्ट बन गया, सॉलिड फॉर्म में हमने अलग कर लिया इसको। अब इसको पानी में डालो, इसको पानी में डालो। पानी में डालने के बाद होता क्या है, ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाता है। जो इसका एक्वा सोल्यूशन होगा उसमें K+ होगा, उसमें सल्फेट आयन होंगे, उसमें Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन होगा, सल्फेट आयन तो होंगे ही होंगे। मतलब आप ये नहीं पता लगा सकते एक्वा सोल्यूशन को देख के कि आपने बेसिकली इसमें पोटास एलम डाली थी या आपने इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट अलग अलग करके डाले थे। तो इनकी जो आइडेंटिटी है डबल सॉल्ट्स की, वो केवल सॉलिड स्टेट में होती है। एक्वा सोल्यूशन में जाने के बाद ये क्या होता है, पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाते हैं। और फिर हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहां पर जो एक्वा सोल्यूशन इनका बनाया गया है वो बेसिकली पोटास एलम डाल के बनाया था, मतलब ये वाला सॉल्ट डाल के बनाया था, या फिर दो अलग अलग सॉल्ट्स हमने डाल करके बनाया था। तो ऐसे सॉल्ट्स जो केवल सॉलिड स्टेट में ही जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक्वा सोल्यूशन में जाने के बाद ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाते हैं और फिर हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा सॉल्ट बेसिकली था, ये वाला था या दो अलग अलग सॉल्ट्स बना करके एक्वा सोल्यूशन बनाया गया था। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट्स कहते हैं। साथ में आप जरा कॉम्प्लेक्सेस को भी समझते चलो। अब क्या होता है, हम जब पानी में KCN पोटेशियम साइनाइड, FeCN होल ट्वाइस यानी फेरस साइनाइड, इनको डालते हैं तो एक नया सॉल्ट तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स वो क्या है, एडिशन कंपाउंड, अलग कर लिया सॉलिड फॉर्म में। उसको फिर जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए भाई वहां पर फेरस आयंस का टेस्ट मिलना चाहिए, Fe+2 का, आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है। वहां पर फेरस का शायद नहीं है, वहां पर आपको साइनाइड आयंस का टेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। तो जब हम एक बार KCN डाल रहे, अगर केवल KCN डालोगे साइनाइड आयंस का टेस्ट मिलेगा, केवल FeCN होल ट्वाइस डालोगे साइनाइड आयंस का टेस्ट मिलेगा, दोनों को डाला तब भी एक्वा सोल्यूशन में साइनाइड आयंस का टेस्ट मिलेगा, फेरस आयंस का टेस्ट मिलेगा। और रिक्रिस्टलाइजेशन से जब हम नया सॉल्ट तैयार करते हैं जो कि एक एडिशन कंपाउंड बनता है, फिर उसको दोबारा से हम कहीं एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो ना तो फेरस आयंस का टेस्ट मिलता है ना ही साइनाइड आयंस का टेस्ट मिलता है। ये कैसे भाई, टेस्ट नहीं मिला आयंस का, सीधी सी बात है, आयंस नहीं बने वहां पे। अरे भाई सॉल्ट और सॉल्ट ने आयन नहीं दिए, तो उस टाइम पे सोचा गया अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल चीज है, पता नहीं सॉल्ट होने के बाद भी आयन नहीं देता है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और बोल दिया गया भाई ये तो कॉम्प्लेक्स है। टफ चीज को क्या कहते थे, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया। और बाद में ये पाया गया कि वहां पे आयनिक बॉन्ड तो होते ही नहीं है, वहां पे Fe+2 और Cn- के बीच में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी ना एक्वा सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे, तो फिर बाद में उनको नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उनकी केमिस्ट्री को क्या बोला गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उनका रिप्रेजेंटेशन ही अलग होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस सॉल्ट को। मैं बेसिकली सबसे पहले वही लेता हूं एग्जांपल, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ता था तो सबसे पहले मुझे वही एग्जांपल याद हुआ था। तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो KCN और FeCN होल ट्वाइस इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, वो होता है K4FeCN, और यहां पर ये होते हैं 6। ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। वो सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, लेकिन जब इसको हम एक बार सॉलिड फॉर्म में ले लिया और पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां साइनाइड आयंस और फेरस आयंस नहीं मिलते हैं, ये टूटता है, पार्शियली टूटता है।
ये 4K पॉजिटिव मिलेंगे, प्लस क्या होगा यहाँ पर FeCN6 और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो 4 यूनिट कैसा होगा, माइनस एक्वस, ये मिलेगा। तो आपको वहां पर साइनाइड आयंस नहीं मिले, ना ही फेरस आयन मिला। तो ये जो एग्जाम्पल है वो कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। आपने लिखा एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे डबल सॉल्ट, लिखिएगा दे हैव देयर आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट, फुल स्टॉप के बाद इन या कॉमा लगा के, इन एक्वस सोल्यूशन दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इन एक्वस सोल्यूशन it cannot be identified that this solution is of addition compound or of 2 different salts, right? तो इनकी आइडेंटिटी कहां होती है, केवल एक्वस सॉलिड स्टेट में होती है, एक्वस सोल्यूशन में नहीं होती है। एग्जाम्पल पोटास एलम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए KCl डॉट, मैग्नीशियम का एक और होता है MgCl2.6H2O, इसको हम कहते हैं कार्नेलाइट। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा मोर सॉल्ट का, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मोर सॉल्ट होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको हम कहते हैं मोर्स सॉल्ट। तो ये नाम याद रखने भी जरूरी हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपने डबल सॉल्ट कंप्लीट किया। एडिशन कंपाउंड्स 2 टाइप के थे, एक डबल सॉल्ट था, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस, या इसी में आप डालेंगे हेडिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और लिखिएगा दे हैव देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज दे आर ओनली पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा टेस्ट ऑफ ऑल आयंस इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशंस, फुल स्टॉप के बाद later it was found, later it was found that they have coordinate bonds, hence they were known as coordination compounds and their study as coordination chemistry। तो हम लोग पहुंच चुके हैं coordination chemistry पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल लिखने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही होगी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मजा आने वाला है, आपको पहले ही बताया था। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्रमोट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।